हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है मुझे कि आप लोग घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, साथ साथ में हल्की फुल्की पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये जो है टॉपिक होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये 5 नंबर की टॉपिक है। अगर आप ये क्लास पूरा कर लिए तो आप 5 नंबर चुपके से लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर, आपको 5 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, क्या कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष या अनुप्रस्थ पर स्थित एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, यहाँ पे कह दिया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब द्विध्रुव का हमको सहारा लेना पड़ेगा। जैसे पिछली बार अक्षीय स्थिति में पार्ट 4 में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यहाँ पे भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष या अनुप्रस्थ पर स्थित एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सबसे पहले हमको वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव ये है, एक वैद्युत द्विध्रुव, ये प्लस की आवेश है और ये माइनस की आवेश, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2L। ठीक, इसके मध्य से R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P। ये बिंदु क्या है, P, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R। ठीक, एक बार हमको माइनस क्यू से पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, एक बार हमको प्लस क्यू से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 2L था, तो अब ये कितना हो जाएगा, L, ये भी हो जाएगा L, तो L L मिलके 2L होता है। ठीक है, इसकी दूरी हो गई L और ये भी L। सबसे पहले देखिए, इसको इन दोनों को मिला देंगे। ठीक, और इसको इससे मिला देंगे। अब ये मान लिया पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B, और ये क्या है, O। ठीक, अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है कि इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको दो घटकों में बांटा गया है। ठीक है, एक इसके लंबवत जो कि E1 साइन थीटा, और ये क्या है, E2 साइन थीटा। और ये क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और इसके एक अनुदिश जो कि ये क्या है, E1 कॉस थीटा, और ये क्या है, E2 कॉस थीटा। अब देखिए, ये जो E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा, ये एक दूसरे के लंबवत एवं विपरीत होने के कारण ये निरस्त हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे के लंबवत एवं विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम चलते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने, एक बार प्लस क्यू से, एक बार माइनस क्यू से। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, सबसे पहले हमको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालनी है। तो हमको प्लस क्यू आवेश से पी के बीच की हमको तो दूरी चाहिए, तो दूरी मालूम नहीं है।
ठीक। तो अब मैं इस सवाल को ऐसे कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उधर से ऐसे एक चाचा जा रहे थे, मैंने उनको आवाज दिया, ओ चाचा, ओ। तो सुने वो। अब ये जो बोर्ड है, चूंकि मैं उठा के उनके पास लेके जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भाई इतना सारा बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड है, उन उठा के मैं वहां पे उनके सामने लेके जा नहीं सकता। तो मैंने चाचा से कहा, चाचा जी थोड़ा सा कष्ट उठा के आप 10 कदम चल के हम मेरे पास आ जाइए। अब वो आए। तो जानते हो उनका नाम क्या था? उन चाचा का नाम था पाइथागोरस। उसने मुझे एक थ्योरी बता दी कि देखिए, जब भी ऐसी कोई बात आए, उन्होंने कहा, बाबू देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। हाँ। उन चाचा ने मुझे क्या कहा, पाइथागोरस चाचा ने कहा कि जो कण है, कण क्या है? बी और बी। जो कण है उसका स्क्वायर बराबर जो पहली भुजा है, यानी लंब और आधार, पहली भुजा क्या है? ये ओपी। ओपी का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा, दूसरी भुजा क्या है? ओबी का स्क्वायर। मैंने क्या, वाह चाचा जी, मेरा काम ही आप आसान कर दिए। बोले हाँ यही तो है। मैंने कहा चाचा जी आपका धन्यवाद मुझे बताने के लिए। बस उसके बाद मैं सुकून में आ गया। ठीक है, अब देखिए, ये बीपी है, बीपी का स्क्वायर, ठीक। ओपी क्या दिया है? आर, आर का स्क्वायर प्लस ओबी क्या दिया है? एल। ये जो एल है ना, एल का स्क्वायर। अब बीपी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई? इसको थोड़ा मैं साइड लिख देता हूँ। ये E2 साइन थीटा है। अब बीपी की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए, ये जो बीपी है एपी के बराबर है। भाई जितनी दूरी भी इसकी उतनी दूरी इसकी भी, यहाँ पे लिख लीजिएगा आगे, चूंकि बीपी बराबर एपी के। तो जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी भी दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। अब वो चाचा मुझे इतना बता के चले गए, बाकी मेरा सारा काम आसान, ठीक। अब चलिए इसको करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, हमको दूरी मिल गई। सबसे पहले हम दूरी कर लेते हैं। प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी सेम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अब हम निकालेंगे प्लस क्यू से पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता। अब लिख देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आर का मतलब दूरी, दूरी क्या है प्लस क्यू की? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ये जब करड़ी का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता
E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखेंगे E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहाँ पे भी आर स्क्वायर था यानी दूरी, ये भी दूरी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब ये अब देखिए ये करड़ी का मतलब, ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 की घात। ठीक, 1/2 गुणे 2 होगा तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा 1। तो एक का गुणा 1 में करेंगे, कोई वो नहीं। ठीक, अब हो गया। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता। ये प्लस क्यू के कारण निकली और माइनस क्यू के कारण। अब हमको पूरी तीव्रता निकालना है, टोटल यानी परिणामी तीव्रता। अब इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए जी, अब यहाँ पे देखिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 क्या दिया है, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, ये इसका काम हो गया। अब E2 क्या दिया है, वही चीज़ 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, एक सेकेंड। ये E1 cos थीटा प्लस ये E2 cos थीटा था। ठीक, मैं भूल गया था इसको लिखना। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस में ये आगे कॉस थीटा। ठीक, ई बराबर, अब देखिए इसमें 1/4πε0 है, इसमें भी 1/4πε0। ये कॉमन हुआ, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये कॉमन हो गया। अब ये कॉस थीटा भी है, तो कॉस थीटा कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए हम उसको कॉमन नहीं लेते। ये सेम चीज़ है, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। ठीक, अब देखिए ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, ये 2 है। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, त्रिभुज में देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार क्या है, एल है, कोई भी, चाहे इसका भी चाहे इसका भी। ठीक है, और कण क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये कॉस थीटा बराबर ये आ गया, कॉस थीटा बराबर ये, तो इस कॉस थीटा के बराबर हम ये लिख देते हैं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ई बराबर 1/4πε0। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिए आपने लघुगणक पढ़ा होगा कि अगर ए पे पावर m है इंटू
ए पे पावर n है तो a इक्वल टू m प्लस n, यानी पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ये करड़े में है। ठीक है, अब आगे देखिए ये सेम है, ये भी सेम है। ठीक, जैसे ये है ए है, मान लिया ये ए है और ये भी ए है, तो घात क्या हुई थी, जुड़ गई थी। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी क्या है 1/2 प्लस 1/2। ठीक, अब आगे देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P, क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो 2L की जगह पे हम P लिख सकते हैं। ठीक, अब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितनी है 3/2 की। ठीक भाई, देखिए 1 प्लस 1/2 अगर जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए जोड़ के। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है एल से। ठीक है, इसलिए हम एल बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक, आप लोग आगे लिख लीजिएगा ऐसे, चूँकि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है एल से, इसलिए हम एल इतनी कम है कि लगभग 0 के बराबर, इसलिए हम इसको 0 ले लेते हैं। पी अपान हो जाएगा, ये एल बराबर 0 हो गया, तो आर का स्क्वायर 2 गुणे 3/2। ठीक, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, तो 2 से कट गया आर क्यू। ठीक, यही डेरिवेशन था, यही इसका सूत्र निकालना था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष या अनुप्रस्थ पर स्थित एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है। ठीक, यही हमको करना था, और ये इसको आप कर लीजिए। 100 में से 95% चांस है इसका आने का। ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, इसमें कोई भी चीज़ गलती मुझसे हो रही है कि मान लिया जाए कोई चीज़ छूट रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, या जहाँ जहाँ नहीं समझ में आया तहाँ पे भी कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।